हेलो जी भाई साहब, ये प्रश्न था कि अभी जो हमने कुछ वीडियो देखे। जी पहली बात तो मैं जैरल बोल रहा हूँ एमपी से। जैरल बोल रहा हूँ एमपी से। जी तो कुछ बैंड है जो आपके शहर से ही है, एक बड़ा फेमस बैंड है हाँ उनके, मसीह वाले। जी और उनके जो वर्शिपर हैं जी वो फिल्मी गानों को गाते हैं और उसमें यीशु मसीह का नाम लगा देते हैं। ओके और इनका जो समर्थन है, बहुत सारे जो यंग बैंड, जो ऐसे गायक लोग हैं, हाँ जैसे मैं गाऊंगा मैं नाचूंगा, ऐसे सॉन्ग उन्होंने गाए हैं राइट और वो भी उनका समर्थन करते हैं। ओके और अपनी सफाई में वो कहते हैं कि दोनों का सोर्स एक ही है, चाहे आप फिल्मी गाना गाइए चाहे मसीह का गीत गाइए। ओके तो क्या ये रिलेवेंट बात है कि ये सही बात है? ओके आपका नाम जॉर्डल क्या बोला आपने? जैरल जैरल जरल फ्रॉम जरल एमपी। ओके ओके जी जरल जी लाइन में बने रहे। जरल जो हैं वो एमपी से हैं। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और मुझे खुशी है कि ऐसे प्रश्न आते हैं और जवाब देने में भी अच्छा लगता है। देखिए पहली लाइन सटीक क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट टोटल गलत है। अगर फिल्मी गीत धुन उस पर अगर प्रभु के गाने डालकर आप बनाते हो गाते हो, ये टोटल गलत है, टोटल नॉनसेंस है, टोटल मूर्खता है। वो कोई भी मुंबई का, नागपुर का, इधर का, उधर का, अमेरिका का कोई भी वर्शिपर तुर्रम खान हो, अगर वो अपना स्टेटमेंट देता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बिब्लिकली ये टोटल गलत है, आप नहीं कर सकते हैं। जिसके चलते पौलुस कहता है कि एक मेज पे दो स्वामी कैसे बैठ सकते हैं? मसीह भी, संसार यानी कि शैतान। अविश्वासी और विश्वासी मेल जोल नहीं है। तो इस रेफरेंस के साथ में दूसरा पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय वचन 16-17 कहता है कि जिसमें संसार की बातें हैं, जिसमें संसारिकता है, उसमें परमेश्वर वास नहीं कर सकता। निकलिए जी। जहरल मेरे साथ में बने रहना, ठीक है ना? जी जी। या तो लिखा है पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय वचन 16 दीजिए। ओके तो लिखा है क्योंकि जो ओके ओके काम करते 17 पढ़ते हैं। लिखा है संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटती जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहता है। और दूसरा रेफरेंस याद नहीं आ रहा है, आई थिंक पहला कुरिन्थी या प्रेरितों की किताब में कहीं पे लिखा है। ये वाला पन्ना देना, ये देना। मैंने उसको लिख के रखा है, नहीं लिख के रखा है। हाँ पहला कुरिन्थी 3:19 देना, पहला कुरिन्थी 3:19। या मैं एक्चुअली इतने प्रश्न आते हैं क्योंकि सटीक टाइप का देना भी जरूरी है। तो लिखा है क्योंकि संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है, जैसा लिखा है कि वो ज्ञानियों को उनकी चितराई से फंसा देता है। तो जहरल जी को मेरे साथ बात करना है। लिखा है संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। तो हॉलीवुड, टॉलीवुड, बॉलीवुड और जितने भी वुड हैं, मतलब समझ गए होंगे आप, इन सबको प्रभु कहता है मूर्खता है। मूर्ख इसलिए कह रहा है क्योंकि उसका जो सोर्स है ना, सोर्स समझते हैं ना जरल? जी हाँ जी बिल्कुल। या इसका जो सोर्स है ना वो लूसीफर है। लूसीफर से निकला हुआ क्या कहते हैं ना, बुन्नी बदनाम, शीला बदनाम, या फिर है ना ये जितने भी है ना, ये उसके सोर्स हैं जो वहां से निकला है, जिसने उसकी धुन बनाई है। उसको लेके आप प्रभु के गाने को जोड़कर, यीशु का नाम जोड़कर आप उसको प्रेजेंट कर रहे हो। और कुछ मूर्ख टाइप के वर्शिपर्स अगर ये कहते हैं कि अरे ये तो बिब्लिकल है, चलता है, कहीं से भी आए, प्रभु का नाम हो रहा है, तो परमेश्वर, झरल मेरे साथ देना अगर मैं सही हूं, परमेश्वर किसी भी वर्शिप का मोहताज है? यस और नो? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे ज्यादा सॉन्ग तो यीशु मसीह के लिए बनाए जाने संसार में आज अगर देखा जाए, तो हमें कहीं और से लेने की जरूरत क्या है? एग्जैक्टली नहीं, मैं पूछ रहा था क्या यीशु मसीह परमेश्वर पिता किसी वर्शिप का मोहताज है, वो पूछ रहा हूं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या बात है, वंडरफुल आंसर। वैसे जितने दर्शक देख रहे हैं 1850 के आसपास, मैं आपको भी कहता हूं कि अगर पृथ्वी पे आप और मैं अगर परमेश्वर के लिए वर्शिप करना बंद कर दें, हो सकता है तो भी परमेश्वर को रद्दी अंश पर भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि करोड़ों करोड़ों स्वर्गदूत उनके पास में है जो दिन रात उसकी महिमा करते हैं। तो परमेश्वर को वो करना है। इफिसियों का 5:10 परमेश्वर को वो देना है। झरल जी साथ में रहेंगे। परमेश्वर को वो देना है जो परमेश्वर को भाता है। तो इफिसियों 5:10, इफिशियन 5:10 लिखा है परखो कि प्रभु को क्या भाता है। तो वर्शिप आप अपनी तरफ से थोड़ी देंगे झरल,
राइट। जी सही बात है। अच्छा भाई साहब, और ये एक बात ये थी, जैसे अब ये यहाँ पर हम एक वचन को जानते हैं कि जैसे किसी भी आटे में खमीर मिल जाता है जी जी तो जी पूरा जी, आटा खमीर हो जाता है। तो एग्जैक्टली, मान बिल्कुल सही कहा। लीजिए जो जिसने इस बात को समर्थन कर दिया कि हमको उसको फॉलो करना चाहिए क्योंकि वो तो एक रॉन्ग डायरेक्शन में चलेगा। जी 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 जी। और जरल साहब सुनिए ना, आपको जी मैं मौका दूंगा बात करने का, लेकिन मेरा जो लाइन है ना वो दिमाग से निकल ना जाए, इसलिए मैं आ जी जाता हाँ हूं। देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर को जो पसंद है ना वही देना है, जी क्योंकि हाँ बिल्कुल। वर्शिपर के वर्शिप से परमेश्वर खुश नहीं होगा। परमेश्वर वर्शिप को क्या कहता है वो जब देता है उससे खुश होता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल कौन सा है? कैन और हाबिल का। हाबिल जी ले हाँ गया, बिल्कुल। हाबिल ले गया अर्पण, गलत नहीं था। कैन भी ले गया अर्पण, गलत नहीं था। वो चाहे मेमना हो या फिर वो जमीन से उगा हुआ कोई चीज हो, परमेश्वर का मर्जी था कि मैं कैन का नहीं स्वीकार करूं, हाबिल का स्वीकार करूं। यह परमेश्वर की मर्जी है ना, जबरदस्ती नहीं थोप सकते। तो जितने वर्शिपर्स हैं, जितने भी अभी मुंबई से, पूना से, नागपुर से, कहीं से भी, पंजाब से, गुजरात से, कर्नाटका, बेंगलोर से जो भी देख रहे हैं, मुझे व्यक्तिगत किसी से कोई दिक्कत नहीं है। मुंबई के कुछ वर्शिपर्स हैं जो मेरे साथ में काम करते थे, अच्छे से जानते हैं, मुझे व्यक्तिगत किसी से तकलीफ नहीं है। वर्शिपर हो, म्यूजिशियन हो, प्रीचर हो, मुझे उनके सिस्टम से तकलीफ है, उनके तरीकों से तकलीफ है। व्यक्तिगत डैनियल राज किसी को कभी कुछ गलत नहीं बोलेगा, लेकिन सिस्टम, मसीह की दया में जो तुम कुछ चीजें बो जाते हो ना, उससे तकलीफ है। अगर वो ठीक नहीं है तो फिर गड़बड़ है। तो जिसके चलते मैं वापस कहता हूं कि परमेश्वर को वो दो जो उसको पसंद है। यस जरल, अब आप बोलिए। जी 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 भाई साहब, यही जानना था। मतलब एक बार जब उन लोगों ने ये चीजों को शुरू कर दिया है तो क्या उनके साथ ये आटे में खमीर मिल गया है? बिल्कुल तो मिल क्या गया। अब जो जनरेट होगा वो खमीर से युक्त होगा। बिल्कुल क्योंकि होगा, बिल्कुल तो वो होगा, प्योरिटी खत्म हो जाती है, वो बिल्कुल मसीह खत्म हो जाती है। बिल्कुल। और आपको पता है ये स्पिरिट्स है, ध्यान से सुनना जरल जी साहब, जी ये आत्मिक बातें, ये स्पिरिट्स हैं। ये पिक्चर के गाने और संसारिकता, ये स्पिरिट्स हैं। नशा कराना, इसके पीछे एक स्पिरिट है। दारू पिलाना, इसके पीछे एक स्पिरिट है। ड्रग्स कराना, इसके पीछे एक स्पिरिट है। व्यभिचार कराना, इसके पीछे एक स्पिरिट है। वैसे ही पिक्चर के गाने, संसारिकता, फिल्मी, ये एक स्पिरिट है जो काम कर रही है, और ये इजीली उसमें फंस जाएंगे। तो फेम के कारण ये सब डूब जाएंगे एक दिन। बिल्कुल 100%। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जी, मुश्किल सर, होगा थैंक यू सर। आपने या बहुत अच्छा थैंक यू, आंसर दिया आपने। थैंक यू बहुत ही जरल, अच्छा। या गॉड ब्लेस। तो जितने दर्शक हैं, मैं आपको बताता चलूं, एक और कॉल लूंगा, उसके बाद अनाउंसमेंट का टाइम बोल के ख़त्म कर दूंगा। सुनिएगा, वापस कहता हूँ, वर्शिपर कौन है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई बड़ा है, कोई जूनियर है, कोई सीनियर है, उसके गाने पहले बहुत हिट हो गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने अभी कहा ना, पतरस को परमेश्वर का आत्मा भी लीड कर रहा है, वही पतरस को शैतान भी लीड कर रहा है। लेकिन पतरस ने क्या नहीं किया, वो जो थिन लाइन होती है ना, बारीक वाला लाइन, वो यहाँ से वहाँ नहीं जाना है, वो उसको नहीं पकड़ पाया। और स्पिरिट में हमको यही पता लगाना है कि मुझे आज कौन लीड कर रहा है। आप, कुछ लोग कहते हैं मैं राइटर हूं, अब ये टॉपिक निकला इसलिए इतना लंबा जा रहा हूं। कुछ लोग कहते हैं मैं गाने लिखता हूं। तो जब तुम गाने लिखने बैठते हो ना, आपको इसका सहारा लेना है, आपको आपके दिमाग का सहारा नहीं लेना है। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे गाना लिखने का टैलेंट है। बाइबल में कहाँ है? गिफ्ट है। बाइबल में कहाँ है? परमेश्वर का आत्मा से दाऊद करता था। ये है। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ साधन बनना है, आपको सिर्फ बर्तन बनना है। महिमा परमेश्वर का आत्मा करवाएगा। वो जैसा चाहता है वैसा होना चाहिए, आपकी मर्जी से नहीं। आप गाना लिखते हो, बाइबल बेस होना चाहिए, स्क्रिप्चर बेस होना चाहिए। धुन बनाते हो, स्क्रिप्चर बेस होना चाहिए, मतलब आत्मिकता। कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? आत्मिक गीत। एनीवे, अभी नहीं जाऊंगा, नहीं तो टाइम चला जाएगा। आत्मिक गीत गाया करो, आत्मिक बातों से कनेक्टेड होना चाहिए। सांसारिकता का तो जगह ही नहीं है। अगर ऐसा कोई करता है, बहुत पिटोगे, बहुत पिटोगे परमेश्वर के पास सिंहासन में। जी, नेक्स्ट कॉल।